नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 12 नवंबर 2020 का संपादकीय। आज भारतवर्ष में जो गठबंधन की राजनीति चल रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है गठबंधन और महागठबंधन, और जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। बिहार चुनाव के पूरे नतीजे आ गए हैं। गठबंधन और महागठबंधन में कांटे की टक्कर रही। इस चुनाव को देखें तो ये बात साफ है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। समाजवादी पार्टियों की पुरानी बीमारी सामने आई। कोई कहे कि वो पुराना कांग्रेसी है या पुराना कम्युनिस्ट है तो ये सामान्य बात है। समाजवादी विचारधारा का जो भारतीय रूप सामने है उसमें अगर भाजपा को छोड़ दें तो दूसरे और तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टियां ही हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों में समाजवादी खेमा है, पर दोनों की लीडरशिप समाजवादियों के हाथ में है। बिना नीतीश कुमार के ये समाजवादी खेमा बिखर जाएगा। इस चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अच्छे कामों और मेरा आखिरी चुनाव का प्रभाव पड़ा, पर बाद के चरणों में। शुरुआती चुनाव रैलियों से ये हवा बनी कि महागठबंधन आगे निकल रहा है, पर ऐसा हो नहीं पाया। गठबंधन का पिछले राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहाल हुआ कि गठबंधन धर्म निभाने वाले भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी अब हर चीज़ में नफ़ा नुकसान देखती है। महाराष्ट्र सरकार बनने के पहले के गठबंधन और आज की स्थिति को देखते हुए इस धर्म पर क्या कहें। इस बिहार चुनाव में गठबंधन पार्टियों के मुखिया बार बार ये दोहराते रहे कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। यहाँ तक चुनाव परिणाम के बाद भी ये कहना जारी है। कोई बदलाव नहीं होगा, इस बात से गठबंधन की टिके रहने की संभावना ज़्यादा है। पूरे राजनीतिक पटल पर पार्टियों की सुप्रीमो की जनप्रियता घटने से पार्टियां टूटने लगती हैं। जनता पार्टी से आज तक यही चीज़ें दोहराई गई हैं। जनता पार्टी ने सबको जोड़कर रखा, लेकिन जैसे ही ये पार्टी टूटी, यह जुमला सार्थक हो गया कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस तरह दर्जन भर पार्टियां बनी और बिखरी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी विचारधाराओं का स्वरूप थी जनता पार्टी की सरकार। इसमें शामिल नेताओं में बहुत सारे ऐतिहासिक बदलाव किए। बिहार में गठबंधन की स्थिति चुनाव से ठीक पहले जो थी वो अब नहीं रही। चिराग पासवान को गठबंधन से बाहर जाकर स्वतंत्र चुनाव लड़ने से गठबंधन को भी फायदा हुआ। लोग चिराग पासवान को हनुमान कह रहे हैं, पता नहीं क्यों। इस चुनाव में उनकी पार्टी का एक ही विधायक जीत पाया, जो 100 से अधिक खड़े किए गए उम्मीदवारों में से एक है। धीरे धीरे इस चुनाव के परिणाम पर विवेचनाएं होती रहेंगी, लेकिन ये बिहार का पहला चुनाव है जो चुनावी गणित के अनुसार लड़ा गया है। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का वोट प्रतिशत घटा है और नए नए चेहरे सामने आए हैं। भविष्य में भी यही चेहरे निर्णायक होंगे और गठबंधन के नेता के रूप में नीतीश कुमार का विकल्प भी खोजा जाएगा। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 12 नवंबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय गठबंधन और महागठबंधन। कल फिर से एक नए विषय पर संपादकीय के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।